नमस्कार मित्रों, शेर की मौसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को अपने मिलने वालों से शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। आज मैं आपको भारत की एक ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसका करंट भाव अभी 635 रुपये के आसपास चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल और फ्लक्चुएशन के बारे में बताना चाहूँगा। मार्केट में ट्रेडर्स के लिए अभी बहुत परेशानी चल रही है, क्योंकि मार्केट 500, 1000, 1500, 2000 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है कि ट्रेडर उसमें फंस जाते हैं और दिन भर कंप्यूटर मोबाइल के सामने बैठकर फील्डिंग करने के बाद शाम को लॉस लेके घर जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 में 93 लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। 7 लोग जो बहुत लकी हैं वही कमा पाते हैं दिन भर में। उन 7 में आपका नंबर आता है कि नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि ट्रेडिंग में हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट ऐसा फ्लक्चुएशन करता है कि उसमें हम लोग फंस जाते हैं और शाम को लॉस करके ही निकलते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि लॉन्ग टर्म कोई अपना गोल बनाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 50% तक रिटर्न आपको मिल सकता है। और दूसरा, अपना टाइम भी सेविंग होता है, उसके साथ साथ आप दूसरा भी कोई काम कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें। आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करें। आपके पास जो स्टॉक है उसको ही बेचें और ख़रीदें। सेम डे अगर आपको नीचे मिलता है तो आप जैसा लकी कोई नहीं है, लेकिन 2-3 दिन बाद में आपको मिल जाएगा तो वो भी बहुत अच्छा है। आप ये समझना कि आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया है। चलिए, ये तो हो गई काम की बात। अब मैं आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका वर्तमान भाव अभी 635 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसको मैं 580 रुपये में ख़रीदूँगा और इसका 1 साल का टारगेट मैंने 900 रुपये तय किया है, जो रिटर्न के हिसाब से कुछ 56% होता है। तो मेरी आपसे विनती है कि लॉन्ग टर्म के गोल के हिसाब से ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो ये रिटर्न है वो FD के 7-7.25% के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। इस कंपनी का EPS जो है 86.37 है, इसका PE है 7.37, मार्केट कैप इसका 35,017.01 करोड़ रुपये है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 1.15 है। बुक वैल्यू इसका 572 रुपये 30 पैसे है। इसका साल का हाई जो है 826 रुपये 75 पैसे है और साल का लो 432 रुपये है। और जून 24 में कंपनी ने 1306.30 करोड़ रुपए कमाए थे और जून 23 में 1318.92 करोड़ रुपए कमाए थे। ये भारत की सबसे दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करके उसमें इन्वेस्ट करें। मैं इसमें 580 में एंट्री करूंगा और 900 रुपये का मैंने टारगेट तय किया है, जो 1 वर्ष के लिए है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म को ही अपना गोल बनाएं। और आपको अगर जानकारी लगी हो तो चैनल को अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को अपने मिलने वालों से या जो ट्रेडर्स हैं उनसे कृपा करके शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।